फ्रेंड्स, आप मुंशी प्रेमचंद स्मारक लम्ही उनके स्मारक स्थल पे प्रवेश कर रहे हैं और ये मुख्य द्वार है जहाँ से चलकर आप उनकी जन्मस्थली को जाते हैं। पहले इन सब स्थान पे मिट्टी और खपड़े के मकान हुआ करते थे, फूस के मकान हुआ करते थे, जहाँ पर इसी तरह से कमरे बने होते थे चारों तरफ। और उसी कमरे में कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद, जिस कलम के सिपाही ने युग को परिवर्तन किया, युग को बदल दिया और मानव समाज और समस्याओं से साहित्य को जोड़ा और समाज के परिवर्तन में बहुत अमूलचूल योगदान किया। ये वही स्थल है जो आपके सामने है। इसी स्थल पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ पर उनकी स्मारक बनी है। और 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को जन्म लिए थे। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वो इस दुनिया को अलविदा कहे। ये स्मारक ये बताती है कि ये वो अमूल्य धरोहर है, ये अमूल्य वो उस व्यक्ति, उस महामानव की ये प्रतिमा है और ये जन्मस्थली है जिन्होंने हिंदी साहित्य ही नहीं पूरे मानव समाज को परिवर्तन करने में, युग को परिवर्तन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब मैं आपको उस स्मारक स्थली की एक उस भवन में ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक छोटी सी लाइब्रेरी बनी हुई है, जिस लाइब्रेरी में आप ये सब देख सकते हैं कि ईदगाह में प्रेमचंद ने जिस चिमटे का इस्तेमाल किया था, जिस चिमटे के बारे में जिक्र की थी, वो चिमटा है। गिल्ली डंडा जो उनको पसंदीदा उनका खेल था, कुछ उनके प्रेमियों ने जो उनके चित्र बनाए, उनकी सारी कहानियाँ, उनके कहानियों का बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर उनके उपन्यास संग्रह, ये सब उनकी पेंटिंग और वो सब उसके बुक्स, वो किताबों के ऊपर के कवर्स, वो सब आपको लगे हुए दिखाई देंगे। साथ में जो प्रेमचंद जी के यादों से जुड़ी हुई बहुत ऐसी चीज़ें इस भवन में आपको मिलेंगे कि जब उन्होंने अपनी कहानी की रचना की शुरुआत की और कहानी का उन्होंने जहाँ वो यहाँ पर मंगलसूत्र लिखते लिखते जिसको पूरा नहीं कर सके, उस समय उनका देहांत हो गया 1936 में। आज प्रेमचंद जी को लेकर जिस शख्सियत ने इस छोटे से भवन में लाइब्रेरी या उनकी पुस्तकालय को सहेज कर समेट कर रखे हैं, वो एस.सी. जैन जी, एस.सी. दुबे जी, सुरेश चंद दुबे जी, जो आज अपने लाइब्रेरी भवन में बैठे हैं। और ये वो हुक्का जो प्रेमचंद जी जब कभी हुक्के का प्रयोग करते होंगे तो इस तरीके का हुक्का हुआ करता है। वो चरखा जो आपको दिखाई दे रही है, वो वैसी चीज़ें कि जो आप देख रहे हैं, ये उस सब ज़माने की रेडियो हुआ करती थी। और ये पेट्रोमैक्स लाइट और वो घड़ी, वो टॉर्च, ये टेलीफोन, ये सब वो दुर्लभ चीज़ें हैं कि जो आने वाली पीढ़ियों को ये देखने को मिलेगा। ये हमारे वो सब वो साहित्यकार हैं, ये सब वो देश के विभूति हैं जो जिनका फ़ोटो आप देख रहे हैं। तो ये सब सारी बातें यहाँ पर वो आपको देखने को मिल रही होगी। तो इस भवन में आज ये प्रेमचंद जी का प्रिय त्यौहार होली, ये पिचकारी आपको दिखाई दे रही होगी। ये पिचकारी अब दुर्लभ है क्योंकि ऐसी पिचकारियाँ अब इस सब जगह पर प्रयोग नहीं होती और दूसरे तरीके का, लेकिन ये पिचकारी हमें वो याद कराती है अपनी सभ्यता और संस्कृति कि हमारी होली कितनी महत्वपूर्ण रही होगी या होली किस तरह से मनाए जाते रहे होंगे। तो आज ये सब जो उनकी कुछ कृति है वो आपको इसमें सहेजे समेटे आज हमारे सुरेश चंद दुबे जी। आज वो बाट जो ये जिसका वजन आप देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये कितना ग्राम है सर? ये एक शेर आधा एक शेर है, ये आधा शेर है और ये एक पाव है। सवा शेर गेहूँ लिखा जी, तो सवा शेर गेहूँ जो उन्होंने कहानी लिखी थी तो सवा शेर यही है। एक शेर, आधा शेर और एक पाव, ये सवा शेर हुआ एक शेर को, और ये एक पाव को मिलाया तो सवा शेर हुआ। तो ये शेर है जो हमारे जो वज़न में
और ये हमारे प्राचीन हमारे हिंदुस्तान की परंपरा में ये वजन करने का एक विधा हुआ करती थी, जो प्रेमचंद जी के समय भी ऐसे ही वजन किए जाते थे। तो दुबे सर का, सुरेश चंद्र दुबे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इतने दिनों से आज उनको संभाल करके सजो करके रखने में, और इन सब यादों को, इन सब कीर्तियों को संभाल कर सहेज कर जो रखे हुए हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा और भी सहयोग की आवश्यकता है। और ये सहयोग इसलिए चाहिए क्योंकि इस भवन में एक विस्तृत आधुनिक अत्याधुनिक लाइब्रेरी की आवश्यकता है, और वो लाइब्रेरी बने जिससे पीढ़ियाँ और आकर के प्रेमचंद जी को जान सके और प्रेमचंद जी को सही श्रद्धांजलि दे सके। प्रेमचंद जी की सही श्रद्धांजलि यही होगी, उनकी यही मान और उनकी कृति होगी कि लोग यहाँ आवें, उनको जानें, उनके साहित्य को जानें, उनको समझें और उनको इस तरह से पढ़ें कि जिससे कि उनके जीवन में उनका प्रभाव दिखे, मानव की सेवा में उसका प्रभाव दिखे, मानव की सृजनता में प्रभाव दिखे। तो आज सुरेश चंद्र दुबे जी का या पूरे प्रेमचंद प्रेमियों का या पूरे साहित्यकारों का या पूरे देश प्रेमियों का एक अभिलाषा है कि प्रेमचंद जी की जन्मस्थली लम्ही जो बनारस में स्थित है, वहाँ पर एक विस्तृत अत्याधुनिक लाइब्रेरी हो, जिससे हमारी पीढ़ियाँ प्रेमचंद जी को जान सके, समझ सके या उनको महसूस कर सके। नमस्कार फ्रेंड्स, ये वो मकान है, ये वो जगह है जहाँ पर कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी अपनी रचना को कलमबद्ध करते थे, लिखते थे, और यही वो कमरा है, यही वो जगह है, यही सब वो व्यवस्था है जहाँ पर उस सब चीज़ों को लिखा करते थे। और उनका बनाया हुआ ये मकान 1930 का कि जो उन्होंने मकान बनवाई थी और उसमें लेखन का कार्य करते थे। अब आपको अंदर दिखाते हैं कि जहाँ पर बाहर एक बैठक हुआ करती थी यहाँ पर, और इस कक्ष में, इसी कक्ष में मुंशी प्रेमचंद जी अपने बहुत सारे साहित्य को, बहुत सारी रचनाओं को बैठकर लिखे हैं और उसको उन्होंने दुनिया के सामने लाया है। इसके साथ साथ मैं आपको इस प्रांगण से सटे हुए वो एक उस कुएं को दिखाना चाहता हूँ, जो कुआं पर बैठकर गांव के लोग मिला जुला करते थे एक दूसरे से। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस पर कुछ कहानियाँ, कुछ इस तरीके के उनके उपन्यास का प्लॉट भी मिला करता होगा, क्योंकि ये यहाँ से लोगों से मिलना जुलना, बातें करना और फिर उनसे उनकी समस्याओं को, उनकी समझ को, उनके विज़न को जानने का अवसर प्राप्त होता होगा। तो यही वो कुआं है लम्ही गांव में, बनारस जिला के अंतर्गत, कि जहां पर वो लोगों से मिला जुला करते थे। और इसके साथ साथ आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, और इस बोर्ड में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ देखने को भी मिलता होगा आपको। मेमोरियल ट्रस्ट प्रेमचंद स्मारक लम्ही, फिर यहाँ पर आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ BHU ने जो एक रिसर्च सेंटर का भी स्थापना किया है, लेकिन वो निर्माणाधीन है अभी। और यही कुआं है कि जहाँ पर लोगों से मिलते थे, और ये उनकी निवास स्थली है, और यहाँ से लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलना जुलना और फिर अपने कहानी को मूर्त रूप देना, ये हमारे कलम के सिपाही का एक स्थल हुआ करता था।